आज हम क्लास 9 के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास इसका चैप्टर 7 इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 इतिहास और खेल, क्रिकेट की कहानी। क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट कई मायनों में एक अनूठा खेल है। इस बारे में चर्चा कीजिए कि यह किन किन अर्थों में बाकी खेलों से भिन्न है। ऐतिहासिक रूप से एक ग्रामीण खेल के रूप में पैदा होने से टेस्ट क्रिकेट में किस तरह की विलक्षणताएं पैदा हुई हैं। तो चलिए इसको करते हैं। क्रिकेट तथा अन्य खेलों में भिन्नता। क्रिकेट अन्य खेल। क्रिकेट, इस खेल के मैदान की आकृति निश्चित नहीं है। अन्य खेलों के मैदान की आकृति निश्चित होती है। क्रिकेट लंबे समय तक चलने वाला खेल है। अन्य खेल 1 या 2 घंटे की समय सीमा में समाप्त होने वाले खेल होते हैं। क्रिकेट 3 अंपायरों की देखरेख में होने वाला खेल है। अन्य खेल एक व्यक्ति की देखरेख में होता है। क्रिकेट खेल में मैदान की लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं होती। अन्य खेलों में मैदान की लंबाई और चौड़ाई निश्चित होती है। क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। अन्य खेलों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई। क्रिकेट में स्टंप्स होते हैं, अन्य खेलों में स्टंप्स नहीं होते। टेस्ट क्रिकेट की विशेषताओं का विकास। क्रिकेट की पृष्ठभूमि ग्रामीण है। खेल का लंबे समय तक चलना और खेल के कोई निश्चित नियम न होना इसके ग्रामीण स्वरूप को दर्शाते हैं, परंतु आज इस खेल को नियमबद्ध कर दिया गया है। आज इसमें तेजी भी आ चुकी है। इसकी विशेष बातों का विकास निम्नलिखित परिवर्तनों अथवा नियमों से हुआ है। पहले गेंद जमीन पर लुढ़काकर फेंकी जाती थी, परंतु बाद में इसे हवा में उछालकर फेंका जाने लगा। गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच निश्चित किया गया। दोनों ओर की विकेटों के बीच 22 गज की दूरी निश्चित की गई। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में बहुत से सुरक्षित उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे पैड, हेलमेट आदि। पहले टेस्ट मैच के समय की कोई सीमा नहीं थी, परंतु आज इसकी समय सीमा निश्चित है। सबसे पहले टेस्ट मैच की समय सीमा 3 दिन रखी गई। विभिन्न परिवर्तनों के उपरांत अब यह सीमा 5 दिन कर दी गई है। अब 1 दिवसीय मैच भी आरंभ हो गए हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। मैच दिन के साथ साथ रात की रोशनी में भी होने लगे हैं। बल्लेबाज को आउट देने के विशेष नियम है। संदेह होने की पर प्रक्रिया को टीवी पर बार बार देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसके आधार पर आप कह सकें कि 19वीं सदी में तकनीक के कारण क्रिकेट के साजो सामान में परिवर्तन आया। साथ ही ऐसे उपकरणों में से भी कोई एक उदाहरण दीजिए जिनमें कोई बदलाव नहीं आया। तकनीक के कारण क्रिकेट के साजो सामान या उपकरणों में परिवर्तन। यदि हम क्रिकेट के साजो सामान को देखें तो क्रिकेट तथा उपकरण दोनों समय के साथ बदले हैं, लेकिन यह मूलतः अभी भी वही हैं जो इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्रिकेट के प्रमुख उपकरण प्राकृतिक पदार्थों से बने हैं। उदाहरण के लिए जैसे बल्ला तथा स्टंप्स लकड़ी के बने हैं। गेंद चमड़े की बनी है। आज भी बल्ला और गेंद दोनों हाथों से बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी बल्ले का पदार्थ समय के साथ बदल गया है। पहले यह केवल लकड़ी का एक टुकड़ा होता था, लेकिन अब इसमें 2 टुकड़े होते हैं, एक विलो वृक्ष का तथा दूसरा बेंत का। जहाँ तक रक्षात्मक उपकरण की बात है, क्रिकेट मशीनी प्रभाव से बच नहीं पाया। संश्लेषित रबर से बने पैड 1848 में देखे गए। इसके बाद दस्ताने तथा हेलमेट आदि। अगला प्रश्न है, भारत और वेस्टइंडीज में ही क्रिकेट क्यों इतना लोकप्रिय हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि यह खेल दक्षिणी अमेरिका में इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? तो चलिए इसको करते हैं। भारत और वेस्टइंडीज में क्रिकेट इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? यह बड़ी अजीब बात है कि जब हॉकी और फुटबॉल जैसे टीम खेल अंतर्राष्ट्रीय बन गए, क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा, अर्थात यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो भारत और वेस्टइंडीज की भांति ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे।
इंडीज में बसने वाले गोरे यह खेल अपने साथ ले गए, परंतु भारत में इस खेल को स्थानीय अमीरों और उच्च वर्ग ने अपनाया क्योंकि यह खेल सामाजिक श्रेष्ठता का प्रतीक बन चुका था और भारतीय इसमें पीछे नहीं रहना चाहते थे। क्रिकेट दक्षिणी अमेरिका में इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? जैसा कि ऊपर कहा गया है कि क्रिकेट का खेल उन्हीं देशों में लोकप्रिय हुआ जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे, परंतु दक्षिणी अमेरिका में के बहुत से देश दूसरी यूरोपीय शक्तियों के अधीन रहे, न कि इंग्लैंड के। जैसे चिली और अर्जेंटीना स्पेन के अधीन रहे, ब्राजील पुर्तगाल के अधीन रहा, फ्रेंच गुयाना फ्रांस के अधीन था, सुरीनाम और डच गुयाना हॉलैंड के अधीन रहा। इसलिए दक्षिणी अमेरिका में बहुत सारे देश इंग्लैंड के संपर्क में न आ सके। क्रिकेट, जो बिल्कुल एक अंग्रेजी खेल था, दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों में लोकप्रिय न हो सका। आज भी दक्षिणी अमेरिका के किसी भी देश की क्रिकेट टीम विश्व स्तर की नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न की संक्षिप्त व्याख्या करो। भारत में पहला क्रिकेट क्लब पारसियों ने खोला। महात्मा गांधी पेंटागुलर टूर्नामेंट के आलोचक थे। आईसीसी का नाम बदलकर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। आईसीसी मुख्यालय लंदन की जगह दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो चलिए इसको करते हैं। भारत में पहला क्रिकेट क्लब पारसियों ने खोला। पारसी समुदाय अधिकतर व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न थे। इनका व्यापार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी फैला हुआ था। अतः अपने आप को शासकों के सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ढालने के लिए इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। इससे इन्हें ब्रिटिश उच्च वर्ग के बीच उठने बैठने का मौका मिलता था, जो इनके व्यापारिक गतिविधि के हित में था। यही कारण था कि इन्होंने सबसे पहले भारत में क्रिकेट क्लबों की स्थापना की। महात्मा गांधी पेंटागुलर टूर्नामेंट के आलोचक थे। महात्मा गांधी भारतीय जनमानस के अनुकूल पारंपरिक देशी खेलों के पक्ष में थे। उनका मानना था कि क्रिकेट सुविधाभोगी लोगों का खेल है, साथ ही यह काफी खर्चीला है। इसमें समय तथा पैसा दोनों की बर्बादी होती है। पुनः पेंटागुलर टूर्नामेंट का आयोजन उन टीमों के बीच होता था जिनका संगठन सांप्रदायिक तथा जातीय आधार पर किया जाता था। यह तत्कालीन एकीकृत राष्ट्र की भावना के खिलाफ था। ऐसे समय में इस तरह का टूर्नामेंट विभाजनकारी मानसिकता को बढ़ावा देता था, अतः उन्होंने इसकी आलोचना की। आईसीसी का नाम बदलकर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। आरंभ में ही विश्व क्रिकेट में इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। उनके पास आईसीसी द्वारा बनाए जाने वाले नियमों तथा कार्यवाहियों को वीटो करने की शक्ति थी, परंतु औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के शुरुआत के साथ ही विश्व क्रिकेट में इनके प्रभाव में कमी दर्ज की गई। अन्य क्रिकेट खेलने वाले देशों तथा भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज आदि में एक बड़ी संख्या में लोगों के बीच क्रिकेट लोकप्रिय था। समय के साथ इन देशों ने क्रिकेट के खेल में विभिन्न क्षेत्रों में अहम भूमिका निभानी शुरू की। फलतः मंगल ऑस्ट्रेलियाई धुरी पर क्रिकेट का प्रभाव कम होने लगा। फलतः उत्तर उपनिवेशवादी चरण में आईसीसी का नाम बदलकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, जो कि वास्तव में विश्व क्रिकेट न कि साम्राज्यवादी क्रिकेट का प्रतिनिधित्व करता है। आईसीसी मुख्यालय लंदन की जगह दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया। अंग्लो ऑस्ट्रेलियाई धुरी के प्रभाव के तहत आईसीसी का मुख्यालय लंदन में स्थापित किया गया, किंतु उत्तर उपनिवेशवादी चरण में क्रिकेट का व्यावसायिक स्वरूप उभरकर सामने आया। इस संदर्भ में कैरी पैकर का योगदान सराहनीय है। चूंकि क्रिकेट के अधिकतर दर्शक भारतीय उपमहाद्वीप में थे, अतः बेहतर व्यावसायिक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए आईसीसी मुख्यालय को लंदन से दुबई स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ दुबई में लगातार आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में आईसीसी को बहुत अधिक लाभ हो सकता था। यह स्थानांतरण क्रिकेट के पश्चिमी देशों में घटते प्रभाव का भी परिचायक है। अगला प्रश्न है,
तकनीक के क्षेत्र में बदलावों, खास तौर से टेलीविजन तकनीक में आए परिवर्तन से समकालीन क्रिकेट के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए इसको करते हैं। 1977 में टेस्ट मैचों का 100वां वर्ष मनाया गया। बाद के वर्षों में यह खेल सदैव के लिए एक व्यापारी कैरी पैकर द्वारा बदल दिया गया। कैरी पैकर ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन की धुरंधर हस्ती थी। उसने क्रिकेट की लोकप्रियता का अनुमान लगाया तथा इसे पैसे बरसने वाला खेल समझा। उसने क्रिकेट की पारंपरिक दुनिया का बहुत कुछ बदल दिया। आज के लोकप्रिय एक दिवसीय मैच की लोकप्रियता के पीछे कैरी पैकर का दर्शन था। रंगीन वस्त्र, रक्षात्मक हेलमेट, प्रकाश में क्रिकेट, ये सब पैकर खेल के मानक बन गए। दुनिया भर में क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट दिखाने अधिकार बेचकर तथा टेलीविजन कंपनियां सीधे प्रसारण द्वारा धनी हो गए। टेलीविजन चैनलों ने कंपनियों को दिखाने के अधिकार बेच दिए। निरंतर दूरदर्शन द्वारा दिखाए जाने से क्रिकेट बोर्ड अमीर होते गए। दूरदर्शन कवरेज द्वारा दिखाए जाने से क्रिकेट बोर्ड अमीर होते गए। दूरदर्शन कवरेज ने क्रिकेट को बदल दिया। इसने समकालीन क्रिकेट को छोटे गांवों तथा शहरों तक पहुंचा दिया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहली बार पगबाधा सन दिया गया तो 1774 में, तो पहला में हो जाएगा 1774। सेकेंड है, वह जगह जहां पर गेंद फेंका जाता है कहा जाता है, तो पिच, इसमें पिच हो जाएगा सेकेंड का। थर्ड है, दूसरा महाद्वीप की देन है, तो एशिया, इसमें एशिया हो जाएगा, थर्ड का एशिया। फोर है, स्वेच्छा से दी जाने वाली राशि कहलाती है, तो चंदा, फोर का हो जाएगा चंदा। 5 है, स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है विऔपनिवेशीकरण, 5 का हो जाएगा विऔपनिवेशीकरण। 6 है, पहला टेस्ट मैच और के बीच खेला गया, तो यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और इंग्लैंड। 7 है क्वेश्चन नंबर, गेंद को हवा में घुमाना कहलाता है, तो इसका हो जाएगा स्विंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, और के विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, 8 का भी हो जाएगा वही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। 9, भारत में क्रिकेट का माध्यम था, तो 9 का हो जाएगा फुट डालना। 10, भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे, तो सीके नायडू, 10 का हो जाएगा सीके नायडू। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। तो चलिए इसको करते हैं। पहला, माना जाता है वाटरलू का युद्ध क्रिकेट ने इंग्लैंड को जिताया, तो यह सत्य है, पहला को टिक कर देना है। सेकेंड है, शौकिया खिलाड़ी को प्लेयर्स कहा जाता था, तो यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। थर्ड है, शौकिया खिलाड़ी प्रायः बल्लेबाज होते थे, तो यह सही है, सत्य है, इसको टिक कर देना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, 18वीं सदी का बल्ला हॉकी नुमा होता था, तो क्वेश्चन नंबर 4 सत्य है, सही है, ये इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेलमेट का प्रयोग हॉकी में होता था, तो यह गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैरी पैकर ने क्रिकेट को आधुनिक रूप दिया, तो यह सही है, इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, औपनिवेशिक देशों में ही क्रिकेट लोकप्रिय हुआ, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 यह सत्य है, इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाइट बॉल का नियम फुटबॉल में होता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 गलत है, इसको क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, आरंभ में ओवर आर्म बॉलिंग होती थी, तो यह जो है सो यह भी रॉन्ग है, इसको क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओवर आर्म गेंदबाजी के कारण बल्ले का आकार निश्चित हुआ, तो यह सही है, इसको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करो, तो क्रिकेट का जन्मदाता देश, इसका हो जाएगा इंग्लैंड, बी, पहला का बी हो जाएगा इंग्लैंड। सेकेंड है, पहला एक दिवसीय मैच, तो इसका सी हो जाएगा, 1971 में हुआ, 1971। फिर तीसरा है, पहला विश्व कप, तो इसका थर्ड का डी हो जाएगा, 1975। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा, तो इसका ई हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 5, सीके नायडू, तो भारत के पहले टेस्ट कप्तान, तो इसका ए हो जाएगा 5 का। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुने, तो
फर्स्ट है, किस देश में ने क्रिकेट का आविष्कार किया? जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस। तो इसमें इंग्लैंड हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खेल अंग्रेज जाति के मूल्यों को प्रदर्शित करता था। तो बराबरी का, मित्रता, न्याय, उपरोक्त मतलब सभी। तो इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के मैचों का लक्ष्य होता था भाईचारा, मित्रता, समानता, उपरोक्त सभी। तो इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बैट शब्द का अर्थ है कुंदा, डंडा, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों है, सी होगा इसका आंसर। नंबर 5, खेल का लाभ होता है मनोरंजन, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें यह उपरोक्त सभी होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 दिन तक चलने वाला खेल फुटबॉल, शतरंज, स्वास्थ्य, क्रिकेट। तो यह क्रिकेट हो जाएगा, इसका डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज, 24 गज, 23 गज और 21 गज। तो इसमें ए हो जाएगा 22 गज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मैदान अंडाकार है? ओवेल का, फिरोजशाह कोटला, एडिल्ड का, चेन्नई का। तो इसका हो जाएगा ए, ओवेल का। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा क्रिकेट का मैदान सबसे बड़ा है? ओवेल का, मेलबर्न का, फिरोजशाह कोटला, उपरोक्त सभी। तो इसका बी हो जाएगा, मेलबर्न का। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिकेट के कानून लिखे गए 1774 में, 1772 में, 1773 में, 1770 में। तो इसका ए हो जाएगा 1774 में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।